हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। और इडुटेरिया बिहार दरोगा प्रीलिम्स के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट हमारा 12 होने वाला है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेट्स देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। और इसका आयोजन कब हुआ था? 11 से 19 फरवरी के बीच में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। बजट 2023-24 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी कितना प्रतिशत है? तो यह है हमारा 1.7%। प्रभावी राजस्व घाटा, और राजस्व घाटा की बात करता है तो 2.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। बजट 2023-24 के लिए किए गए घोषणा के अनुसार नई कर व्यवस्था में कितने रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई भुगतान नहीं होना होगा? तो 7 लाख रुपए तक के जितना भी रहेगा उन्हें कोई भी भुगतान नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक समीक्षा 2023-22 और 23 के अनुसार भारत का वैक्सीन निर्माण में कौन सा स्थान रहा है? तो यह स्थान हमारा पहला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, EOS-07 उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया है? तो यह किया गया SSLV-D2 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, ऑपरेशन सद्भावना को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन सद्भावना को आर्मियों के द्वारा शुरू किया गया है। और ये जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के पास के क्षेत्रों के लोगों की मदद करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक कौन है? तो वह हमारा कौन? CSS दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या है? तो यह है हेल्थ फॉर ऑल। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 9, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया शिव शंकरी को। और ये कितने नंबर का है? तो ये 32वां है। क्वेश्चन नंबर 10, पुस्तक एज गुड माई वर्ड के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? KM चंद्रशेखर। और यह मार्च 2023 में जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किस संस्था के द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया G7 के द्वारा। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई के सहयोग करने के लिए G7 के समूह देशों ने इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब बनाया है। यह क्लब ऊर्जा के स्वच्छ रूपों के लिए औद्योगिक संक्रमण में तेजी लाने और उसे उत्सर्जन की कमी करने के उपायों को विकसित करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है किसको? जेरेमी फारार को। ये भारतीय वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन का स्थान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो यह किया गया गोवा सरकार के द्वारा। ये इस योजना के अंतर्गत क्या होगा? 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रजबंसी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध पुरातत्व से था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य के द्वारा गौ सेवा आयोग विधेयक को पारित किया गया है? तो यह पारित किया गया महाराष्ट्र।
क्वेश्चन नंबर 16, M3M हुनरू ग्लोबल रिस्ट 2023 में पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे हमारे मुकेश अंबानी। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घंघास ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक पर हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 18, वैश्विक आतंकवाद सूचांक 2023 में आतंकी प्रभावित देशों में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 13वां है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने पुनः राष्ट्रपति का पदभार संभाला। उनका यह जो कार्यकाल है वो कितने नंबर का है? तो उनका यह तीसरा कार्यकाल है। और चीन के नए राष्ट्रपति पुनः शी जिनपिंग बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कर रहा है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या था? तो इसका विषय है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 21, पहली बार वैश्विक स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाई गई थी? यह मनाई गई थी 1997 में। 2023 में इसका विषय क्या है? वेटलैंड रिस्टोरेशन। क्वेश्चन नंबर 22, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 में कितने बच्चों को पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया 11 बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 23, नाटो का 31वां देश मार्च 2023 में कौन बन गया है? तो वो बन गया है हमारा फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार खादी और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है मैथिली ठाकुर को। एसोचैम ASSOCHAM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो वेनुएला धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया था कब? तो इसे लागू किया गया था 2005 में। क्वेश्चन नंबर 29, सकाई जनजाति का निवास स्थान है मलेशिया के वनों में। क्वेश्चन नंबर 29, खजूर उत्पादन में अग्रणी देश इराक। क्वेश्चन नंबर 30, त्यागशान पर्वत स्थित है चीन में। कमलांग बाघ रिजर्व कहाँ पर है? यह है अरुणाचल प्रदेश में और इसकी स्थापना 2016 को हुई है और यह 783 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग। क्वेश्चन नंबर 33, कॉफी पोर्ट का नाम से जाना जाता है किसे? तो सेंट्रोस को। क्वेश्चन नंबर 34, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो यह पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 35, पालखेरा का युद्ध किनके किनके मध्य में हुआ था? तो यह हुआ था बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में हुआ था और यह युद्ध हुआ था कब? तो 1728 को हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल या वायसराय को त्यागपत्र देना पड़ा था? लॉर्ड रिपन को। क्वेश्चन नंबर 37, किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं? तो यह था कराची अधिवेशन और कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ है जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं।
निम्नलिखित कथनों दिए गए उसमें हमारा सही मिलान करना है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, तो इसका कब है? 1866। तत्वबोधिनी सभा 1839। सोशल सर्विस लीग 1911। नौजवान सभा 1926, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, असहयोग आंदोलन को चलाने के प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था नागपुर अधिवेशन में 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, प्रसिद्ध दर्शन द्वैतावाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किसने किया था? निम्बकाचार्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है? तो औरंगजेब को शाही दरवेश कहा जाता है और उसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, किस स्थान से युगल शब्दा का प्रमाण मिला है? तो मिला है कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 44, दैविक देव मंडल में निम्नलिखित में से किसे युद्ध का देवता माना जाता है? तो माना जाता है इंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस शासक को स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? दिया जाता है किसे? विम कटफिसेस को। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान में के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का आदर्श प्रेरणा संबंधित है किससे? फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, किस वाद के फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन ए बेरुवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए कितना या फिर कितनी समय तक बंदी बनाया जा सकता है? तो 3 माह तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है? तो वह है कुल सदस्य का 10वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको देना चाहिए? तो वो विधानसभा बात करें तो इनमें से किसी को भी वो अपना त्यागपत्र नहीं दे सकता है। संविधान के अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा के उपाध्यक्ष को ही दे सकता है, संबोधित कर अपना हस्तांतरित कर लेख को त्याग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 51, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 52, वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है उल्लेखित कीजिए समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी है जो कि सही सुमेलित नहीं है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिबंध करता है? अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो विश्वास प्रस्ताव। बैठो लो तो शांति से बैठो भैया। क्वेश्चन नंबर 56,
क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तेल शोधन कारखाना और संबंधित राज्य है। तो ऑप्शन सी नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश, ये गलत है। नागपट्टिनम का क्या होगा? तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, तडोबा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो वह है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 58, रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो यह राज्य राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से ग्रेनाइट सिटी के रूप में किस देश को जाना जाता है? तो यह जाना जाता है बी एबरडीन, स्कॉटलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, सरहिंद गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो वह जाना जाता है खान गफ्फार खान को। क्वेश्चन नंबर 61, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु के द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है? कृषि। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो प्रदूषण, ओजोन संरक्षण और ग्रीन हाउस गैस, यानी कि उपयुक्त डी। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में आर्गो इकोलॉजिकल जोन की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वह है 20। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, विश्व आपदा नियंत्रक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 66, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम बताना है। तो यह है हमारा पहले डीएनए, फिर आरएनए, फिर अमीनो एसिड और प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 67, केंद्रिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो इनमें से सभी, यानी कि मलेरिया, निर्दय रोग और कालाजार, सभी जो है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो ये नहीं है, एंथोसाइनिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? तो वह निर्मित होती है सेलुलोज से। क्वेश्चन नंबर 71, पौधों का लचीलापन किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है? तो यह होता है क्लेरेकाइमा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग क्या होता है? थैलोफाइटा होता है। इस वर्ग के जो पौधे होते हैं ना, जड़, तना और पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते हैं, और इसी वर्ग के पौधे को सामान्यतः शैवाल भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं, जैसे कि कारा, अल्वा, युगोथिक्स भी हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो वह है हमारा पुष्प। क्वेश्चन नंबर 74, सही सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 दिए गए, उसमें सही सुमेलित करना है। तो पहला का क्या करना है? उड़ने वाली मछली, एक्सोसीटक। वृक्ष पर चलने वाला मेढक, हाइला। उड़ने वाली छिपकली, ड्रैको। उड़ने वाला स्तनपायी, चमगादड़, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, जल का तिर्यक बिंदु ताप कितना तापमान होता है? तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 77, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है, कहाँ बनता है? तो यह बनता है रेटिना के पीछे। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है विद्युत धारा में? क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कोणीय संवेग का विमा क्या होता है? ML0, M0, L0, T-1।
क्वेश्चन नंबर 80, भाप अंगार गैस मिश्रण होता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 81, विद्युत धारा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है हमारा लाउड स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है, यह सही है। क्वेश्चन नंबर 83, घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 का। क्वेश्चन नंबर 85, आधुनिक आवर्त के वर्ग में ऊपर से नीचे आने वाला तत्व का आकार कैसा होता है? तो बढ़ जाता है आकार। क्वेश्चन नंबर 86, सिल्वेनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो वह है हमारा सोने का सिल्वेलाइट और कैल्वेलाइट दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 87, सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन विकल्प रूप से इस्तेमाल होने वाला पॉलीमरिक फाइबर क्या है? तो वह है हमारा पोर्टलॉन। क्वेश्चन नंबर 88, ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो वोल्टेज को बढ़ाता है और वोल्टेज को कम करता है, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो टाइटेनियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो हीरे का चमकना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये पुनांतिक परावर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 91, राष्ट्रीय सकल उत्पादन में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता है? तो वह विदेशी निवेशियों की आय को शामिल नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 92, अगर किसी देश को भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी होगी? तो उसे लेनी होगी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। क्वेश्चन नंबर 93, जब पैसे की आपूर्ति बढ़ती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो क्या होगा? ब्याज दर में कमी होगी। क्वेश्चन नंबर 94, यूनिट बजट में राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो यह बराबर है आंतरिक और बाहरी उधारों में शुद्धि वृद्धि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो निर्माण जो है ना भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96, यहाँ से मैथ से गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है? चलिए गाइस आप सभी सॉल्व कीजिए, कल फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड।